नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x7 के इस क्यूज सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का सेशन यानी कंप्यूटर का विकास का सेशन हमने ले लिया है और उसी से लगभग 60 प्लस MCQ का सेशन आज हम लेने वाले हैं। और साथ ही इसमें हर संडे क्विज की जैसा आज भी एक प्रश्न दिया जाएगा और उसमें जो सही प्रश्न के जो 3 विजेता होंगे जो सही जवाब देंगे उन्हें हम पुरस्कृत करेंगे और उसे ऑनलाइन मोड से हम पैसे भेजते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले संडे के जो विनर हैं वो आप कमेंट में भी नाम देख सकते हैं। उन्हें हमने विनर के रूप में इस बार नाम सिर्फ लेंगे क्योंकि उनकी प्राइवेसी के वजह से मैं नाम उनका डिस्प्ले नहीं कर रहा हूं। बाकी आप हमारे पहले वाले सेशन के संडे वाले क्यूज़ के सेशन में आप उनके कमेंट में देख सकते हैं। तो पहला विनर है मनी कुमार हैं जो बिहार से हैं, दूसरा है कुंजन सिंह जो उत्तर प्रदेश के हैं और तीसरा है जोगिया कुमार, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं। तो आप भी इस सेशन में भाग लें और साथ ही आप अपने सही जवाब भेजें और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेजें जिससे आपको ऑनलाइन मोड से पैसा हम ट्रांजैक्शन कर सकें। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल है हमारा, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? घड़ी, कैलकुलेटर, डिफरेंट इंजन या अबेकस? तो इसका सही जवाब है डी, अबेकस। नेक्स्ट है, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था? तो इसका ये आंसर है खेल के लिए। नेक्स्ट है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया? जोसेफ मेरी, जॉन माउग्ली, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकन? तो इसका सही जवाब है सी, ब्लेज पास्कल। नेक्स्ट है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पावर्ड, जॉकबार्ड, पास्कल, हरमन हॉर्थ? तो इसका सही जवाब है डी, हरमन हॉर्थ। नेक्स्ट है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से पहले हुआ था? यांत्रिक, विद्युतीय यांत्रिक, विद्युत, ये सभी? तो इसका आंसर है विद्युत, सी, विद्युतीय, इलेक्ट्रिकल था। नेक्स्ट है, एनालॉग कंप्यूटर है, इसके बारे में 4 ऑप्शन है। यह एक यंत्र जो भौतिक राशि को जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करती है, या यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है, या निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है? तो इसका सही जवाब है सी, निम्न स्तर पर संप्रेषित करता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा पीसी की सही व्याख्या है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादनकर्ता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, या ये सभी? तो इसका सही जवाब है डी, ये सभी। नेक्स्ट है, लैपटॉप क्या है? तो यह क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर है, या कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं, या सभी? तो इसका सही जवाब है डी, सही, सभी आंसर सही है इसका। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के बारे में, एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के डाटा प्रोसेस कर सकता है, यह तीव्र तथा महंगी कंप्यूटर सिस्टम है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, और ये सभी? तो ये सही जवाब है ये सभी, क्योंकि यह काफ़ी कॉस्टली भी होता है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका निगेटिव क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखें। ऑप्शन है, नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के सदृश दिखता है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, पॉमटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, नहीं ये जेब में नहीं लेकिन हथेली पे आ सकता है। नेक्स्ट है, पॉमटॉप कंप्यूटर जो पायो कंप्यूटर भी कहते हैं, ये भी सही है। शुभराम यानी पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप, पीसी या दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है, ये भी सही है। तो यानी इसका निगेटिव प्रश्न होने के कारण बी इसका सही जवाब। कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था, किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉर्डन मूरी? तो इसका सही जवाब है बी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पर्सनल कंप्यूटर जो कि गलत है, सुपर कंप्यूटर ये बिल्कुल सही है, लैपटॉप और नोटबुक ये भी गलत है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? एनालॉग, डिजिटल, ऑप्टिकल या हाइब्रिड? तो सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला डिजिटल कंप्यूटर है, बी आंसर। नेक्स्ट है, क्रे क्या है, या क्रे 1 भी आप कह सकते हैं, क्रे 1? तो यह एक सुपर कंप्यूटर है, इसमें ऑप्शन देखिए डी आंसर है, सही है। नेक्स्ट, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता
निम्न में से कौन सी है? घर घर उपयोग हो रहा है, बहुआयामी उपयोग है, कृत्रिम बुद्धि है, बहुत कम कीमत है। तो इसका सही जवाब है ए, घर घर उपयोग हो रहा है पंचम पीढ़ी में। नेक्स्ट है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता यानी यूजर के लिए सुविधाजनक होती है, तो यह लैपटॉप कहलाती है, बी आंसर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है, बी आंसर। नेक्स्ट है, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? यानी मल्टी प्रोग्रामिंग यानी जिस तरह का सॉफ्टवेयर की जरूरत है उस तरह का यूज़ कर सकता है, तो ये सी आंसर है, तृतीय पीढ़ी से। अब हमने हमारा सेशन देखा होगा तो आपको ये बिल्कुल ईजी लग रहा होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो इसका ऑप्शन है, देख लीजिए, इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, जर्मन प्रयोगशाला या रेनबो प्रयोगशाला। तो इसका डी आंसर है, रेनबो प्रयोगशाला। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर यानी जो 1837 ईस्वी को विकसित किया गया था, इसका नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका है एनालिटिकल इंजन। ये फर्स्ट क्यूज में हमने ये प्रश्न भी डाला था। तो ये दो प्रश्न हो गए। सबसे पहले ये मैकेनिकल कंप्यूटर कब डेवलप हुआ? तो 1837 में, और ये एनालिटिकल इंजन के रूप में था जो चार्ल्स बेबेज ने इसका विकास किया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो इसका आंसर है 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे बना था। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत तौर पे जो यूज़र यूज़ करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर, जो घर में हम लोग व्यक्तिगत रूप से यूज़ करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मार्कोनी, एडिसन, चार्ल्स बेबेज, हर्मन हेल्थ। तो इसका आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध, अशोक। तो इसका आंसर है सिद्धार्थ, सी, बी आंसर। सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? मिनी, सुपर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम। तो ये आपको पता होगा, सुपर कंप्यूटर, बी आंसर। नेक्स्ट है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है, सी आंसर। नेक्स्ट है, पूर्व में फोटोन के साथ कार्य करने वाली कंप्यूटर किस युग की कंप्यूटर थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है दूसरा पीढ़ी में फोटोन का यूज़ किया गया था, बी आंसर। नेक्स्ट है 28, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी का कंप्यूटर बना? तो ये आपका चतुर्थ पीढ़ी है, चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, और थर्ड में आईसी, चौथा में आपका माइक्रो प्रोसेसर ये यूज़ किया गया था। VLSI और ULSI जो आपको हमारे सेशन में मिलेगा, ये वीडियो आप देखें। नेक्स्ट है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा? यानी कि एक साथ अलग अलग यूज़र भी यूज़ कर सकते थे कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर को। तो ये थर्ड पीढ़ी से शुरू हुआ था, यानी इसका आंसर देख लीजिए 29 का, थर्ड, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट है, गणना संयंत्र एवकस यानी एवेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर है चीन, बी आंसर। नेक्स्ट, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष थे? छोटा था, बड़ा था, ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, और ए बी दोनों। तो इसका आंसर है बड़ा था, बहुत ज़्यादा साइज में बहुत बड़ा था, और ये छोटा का तो मतलब ही नहीं बनता। और ऊष्मीय, इसमें अगर नहीं हटा दिया जाता तो काफ़ी सही होता, क्योंकि ऊष्मा बहुत अधिक इसमें निकलता था। चलिए, इसका आंसर है बी, बड़ा, साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा था। नेक्स्ट है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य घटक क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्यूब है, ट्रांजिस्टर है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, और LSI है। तो इसमें थर्ड पीढ़ी में IC आ गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट था इसमें। नेक्स्ट है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? तो आप इसमें देख सकते हैं, कार्य के आधार पे इसमें डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, यानी इसमें डिजिटल एनालॉग दोनों होता है, यानी डी आंसर, 33 का डी आंसर। नेक्स्ट है, सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो वो IC का जो नंबर है वो क्या है सुपर चिप का? तो यह है 80-386, हमने बताया सेशन में, बी आंसर। नेक्स्ट है, आपको संडे क्यूज क्वेश्चन, जो कि इसका आपका इंतजार रहता है। तो प्रश्न है आज का,
सीरीज के सुपर कंप्यूटर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या DRDO, IIT खड़गपुर, या DIIT बेंगलुरु। तो इसका सही जवाब देने वाले विजेता 100 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 25 रुपीज़ के प्रतिभागी बनेंगे। तो इसका कमेंट में आप हमें जल्द से जल्द इसका आंसर दें और हमारे नंबर पे इसका स्क्रीनशॉट भेजें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका आंसर है बी, माइक्रो कंप्यूटर टेलीविज़न के आकार का होता है। नेक्स्ट, माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है? तो प्रति सेकंड इसकी जो काउंटिंग करने का, इसका कैलकुलेशन करने का जो समय होता है 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड। नेक्स्ट है मैक एक प्रकार का क्या है? यह प्रोसेसर है, मोडेम है, नेटवर्क है, मशीन है, यानी ये इसका डी आंसर मशीन है यह। नेक्स्ट है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? एवा लवलेस, जी एकल, चार्ल्स बेबेज, उपयुक्त में सभी। तो इसका सही आंसर है सी, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन निर्माण किया था 1837 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? फाइल, गेम, गति और सीडी। तो इसका सही आंसर होता है गति, स्पीड होना चाहिए, सी आंसर। 40 का है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या थी? प्रथम में ट्रांजिस्टर थी, वृहद एकीकृत सर्किट थी, वॉल थी यानी कि वैक्यूम ट्यूब, और इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये इंटीग्रेटेड सर्किट तो थर्ड में है, और आपका ये निर्वात ट्यूब यानी फर्स्ट जनरेशन में वॉल था, ये निर्वात ट्यूब था। नेक्स्ट है आकार के आधार पे कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर। तो इसका सही जवाब है डी, यानी निगेटिव क्वेश्चन होने के कारण ये गलत है, बाकी ये सारे सही है, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट, अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकती है, इसका जो अंकीय गणना करने की जो क्षमता है कितनी है? तो इसका करोड़ों में है, यानी कि इसका आंसर है बी, करोड़। निम्नलिखित सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी संक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो इसका आंसर है 5 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? गृह कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर, लैपटॉप या एटॉमिक कंप्यूटर। तो इसका आंसर है डी, एटॉमिक कंप्यूटर, इसका कोई मेंशन नहीं है, बाकी ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो आपको पता है हरमन हॉर्थ ने किया था, लेकिन अगर वो ऑप्शन में ना हो तो इनसे पहले का जो यूजर है वो है जोसेफ मेरी, डी आंसर है जोसेफ मेरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? तो ये बहुत इजी सवाल है, आपको पता होना चाहिए, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन हॉर्थ का, चार्ल्स बेबेज, ब्लैक पास्कल, वॉन न्यूमैन का। तो इसका डी आंसर है वॉन न्यूमैन का, डी। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो ब्लूप्रिंट में विकास का काम चार्ल्स बेबेज का है, बी आंसर। नेक्स्ट, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, यानी 1946 में, ए आंसर। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सीवी रमन, जॉर्ज रॉबर्ट नायक, जे.एस. किल्विस, चार्ल्स बेबेज। तो इसका सी आंसर है जे.एस. किल्विस। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो इसका ऑप्शन है, आप देख लीजिए, सिलिकॉन, निकल, आयरन, कॉपर। तो इसका आंसर है सिलिकॉन, ए आंसर। नेक्स्ट, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये आयरन ऑक्साइड होती है। आप हमारे सेशन देखें, इससे आपको पता चल जाएगा, हमने बहुत अच्छा सेशन लिया इसके लिए। तो इसका ए आंसर है आयरन ऑक्साइड। नेक्स्ट है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो, सुपर कंडक्टर, उपयुक्त तीनों। तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की बात चल रही है, तो ये आप ध्यान से देखें प्रश्न में, ये सुपर यहाँ भी है, सुपर यहाँ भी है, लेकिन इसमें देखिए सुपर कंडक्टर है और यहाँ कंप्यूटर है। तो ऑप्शन ऐसे ही आपको मिलते हैं। आप अगर कन्फ्यूजन में आएंगे तो इसमें जो है आप गलत जगह पे भी टिक लगा देंगे, इसलिए आप ध्यान रखें, इसका ए आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट है
डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल जो कंप्यूटर है वो ऑप्शन देख लें आप, गणना, मापन, विद्युत, लॉजिकल, तो ये गणना पे कार्य करती है, ए आंसर। नेक्स्ट है 55, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? बहुत अधिक कीमत, वातानुकूलित समस्या, परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडारण, बहुत आयामी उपयोग। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सटीक आंसर जो है परिकलन क्षमता और बृहत शक्ति समृद्धि भंडारण, यानी सबसे ज़्यादा इसका स्टोरेज क्षमता होता है, तो ये ज़्यादा ही कंफर्टेबल आंसर लग रहा है। नेक्स्ट है आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो 56 का आप देख लीजिए, दियाधारी, यानी कि ये सही जवाब है। 1, 0 और 1 का जो सिद्धांत पे ये कार्य करती है, यानी इसमें बाइनरी नंबर का यूज़ किया जाता है। सारे डिजिटल इक्विपमेंट्स में 0 और 1 का ही कार्य करता है, तो इसका ए आंसर होगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, सीडैक, IIT कानपुर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और IIT दिल्ली, तो इसका सही जवाब है ए, सीडैक। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ यानी IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो IC का आविष्कार जो है 3rd पीढ़ी में था, 3रा पीढ़ी, सी आंसर। नेक्स्ट, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था? ट्रांजिस्टर, बृहद एकीकृत परिपथ, एकीकृत परिपथ, निर्वात, नली। तो देखिए इसका बिल्कुल आप ऑप्शन से देख सकते हैं, बृहद एकीकृत परिपथ, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का इसमें डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे ही आप IC का नाम देते हैं। जैसे एक सर्किट बोर्ड के ऊपर कई ट्रांजिस्टर और IC को जो बैठा दिया जाए, जैसे कि आप देखते होंगे, मैंने इमेज के फॉर्म में भी दिखाया है, तो ये IC बनता है, तो इसका आंसर है IC, यानी कि सी आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न की तरफ। 61, कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़ या हैंड हेल्थ ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करती है? तो इसको बोलते हैं PDA, जो हमने बताया भी था आपको, जो पाम कंप्यूटर का एक उदाहरण है। PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का रूप ये होता है, PDA। नेक्स्ट है 62, कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझने इसके लिए पहले इसे क्या करना पड़ता है? तो ये देख लेते हैं ऑप्शन। इंटरप्रिटेशन के लिए मेन फ्रेम के पास भेजना होता है, गलत जवाब है। CPU के ALU द्वारा विश्लेषित किया जाता है, ये भी गलत है। डिकोड किया जाता है, ये सही है, क्योंकि ये फॉर्म में जिसमें जाता है इसे कोड से डिकोड करना पड़ता है। नेक्स्ट है वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाता है, ये भी गलत है, यानी इसका सी आंसर है, डिकोड किया जाता है। 62 का सॉरी, सी आंसर। तो आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे क्यूज़ का सही जवाब दें और आप नेक्स्ट संडे में आप अपना नाम इस क्यूज़ सेशन में सुने, और साथ ही आप अपना प्रतियोगिता के जो अमाउंट है वो आप अपने फ़ोन पे आप अपना प्राप्त करें। तो धन्यवाद।